अमीर अहले सुन्नत बाज़ लोगों को देखा गया है कि जब वो किसी बड़ी शख्सियत से, मालदार आदमी या प्रोटोकॉल वाली शख्सियत से मिलने का उनको मौका मिलता है तो उनसे कोई बात करना भी चाहें तो दुरुस्त तरीके से बात नहीं कर पाते, मरगूब हो जाते हैं। खौफ की सी कैफियत तारी हो जाती है, जहनों में तरह तरह के ख्यालात आते हैं कि मैं ठीक तरीके से बात नहीं कर पाऊँगा, या मैं कुछ गलत बोल दूँगा, या सामने वाला बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा। बराए करम इसका हल इरशाद फरमा दें और ये बताएं क्या उस सूरत हाल में खामोश रहना चाहिए। जवाब इरशाद फरमा दें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी का एक वाक़या याद आया कि कोई शख्स हाजिर हुआ तो वो कांपने लगा रौब से। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इस तरह इरशाद फरमाया था कि मैं तो उस औरत का बेटा हूँ जो गोश्त सुखा कर खाया करती थी। तो ये मतलब एक शायद जनरल बात करने लगा हूँ कि एक नफ्सियाती असर होता है कि बहुत बड़े आदमी से या मालदार आदमी से या जो पहरे में हो, जैसे बताए प्रोटोकॉल उसके साथ हो या नाम बहुत बड़ा हो उससे, तो वो खामा खाए उसका रोब पड़ जाता है, चाहे वो रोब डालने वाली शख्सियत ना हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रोब डालने वाली शख्सियत तो थे ही नहीं ना अपने नफ्स के लिए, किसी को मतलब इस तरह अंदाज इख्तियार करेंगे सामने वाले मुझसे डरे, नऊजुबिल्लाह, ये था ही नहीं। तो बहरहाल ये कि अब ये अपने अपना हिसाब होता है और वक्त के साथ साथ होता है। मुझे बहुत पुरानी बात याद आ गई कि कोई मतलब रिटायर डीएसपी, बहुत दावत इस्लामी का दौर था, वो दावत इस्लामी थी, लेकिन ये देखिए कोई 30-35 साल पुरानी बात होगी शायद। तो किसी ने कहा कि वो रिटायर्ड डीएसपी साहब आपसे मिलना चाहते हैं और उनको मतलब मैंने दावत दी खाने की, समझे, भले हमारे साथ खाना खा लेंगे। अब वो आए, अभी डीएसपी और इस तरह के लोग ये लंबे तड़ंगे होते हैं, ये इनकी क्वालिटी होती है, मतलब कि नहीं ये ठिकने को नहीं बनाएंगे। ये कानून जो होते हैं इंतजामिया के कि भाई इतना कद काट हो, इतनी कमर हो तो भाई वो एसआई बनेगा, तो एसआई बनेगा तो फुला बनेगा, तो इंस्पेक्टर बनेगा। ये कद काट का इनके यहाँ कानून होता है। तो ये रखते हैं कद काट वाले, तो ये कद काट वाला होता है, इसका रोब रहता है। ये अल फरवे खामा खा मर्द माकूल, एक मुहावरा है फारसी का कि जो कद काट वाला होता है तो उसका रोब पड़ता है। तो ये पुलिस के अफसर आप देखेंगे, फौज के अफसर, तो ये बिल्कुल ये सुक्की लकड़ी और इतने से नहीं होते, ये ऐसे कद वाले होते हैं कि हथियार वाला भी रोब में अगर हथियार गिरा दे अपना तो डर जाए उससे। तो खैर, तो ये मतलब था, उसका कद बड़ा था। अब ये आया, अब मुझसे सही बात है, वो आया था अकीदत लेकर, कोई रूहानियत का तलबगार था वो, और मुझ पर उसका ऐसा रोब पड़ा कि मुझसे बात न की, जो सब मैं कांपू अंदर अंदर से, जूं तू करके अपने आप को कंट्रोल करके मैंने उससे बात की, समझे। और अब वो मैं आप शुरू की बात कर रहा हूँ, ये समझाना ये था कि शुरू में ऐसा हो सकता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लोगों से मिलने का पड़ता रहे ना वास्ता, तो फिर ये रोब उड़ जाता है। अब ऐसा लगता है कि शायद इस तरह के लोग मुझसे रोब में आकर डर जाएंगे, इससे बात कैसे करेंगे। लेकिन मैं चुटकुला बता रहा हूँ कि अब वो कैफियत ना रही कि अब वजीर आजम भी हो तो घबराहट होनी नहीं है, सदर भी हो ना, कभी सदर या वजीर आजम से मैंने मुलाकात की नहीं है, अब अपनी अपनी लाइन नहीं, फील्ड नहीं है। मैं जनरल बात करूँगा, अगर आप भी जाए सामने तो शायद अब इनका रोब मुझ पर ना पड़े। पहले मतलब ऐसा था, वो जो मैंने आपको एक चुटकुला बताया कि मैं घबरा गया था, हालांकि वो रिटायर था बेचारा, अकीदत में आया था, और मैं घबरा गया कि यार ये डीएसपी नाम सुना था कि ये कोई ओहदा होता है पुलिस का, बहुत बड़ा ओहदा होता है। अब पता चला कि डीएसपी से बड़े भी होते हैं, समझे। तो खैर, तो इसी तरह जो सवाल किया ना, जब घबराहट होती है और बात नहीं हो पाती, तो ये बस वो नफ्सियाती असर होता है, नफ्सियाती असर होता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो रिलीज हो जाता है, जो मुझ पर हुआ कि रिलीज हो गया। तो ऐसे मौके पर जाहिर है कि आदमी खामोश रहे, बोलेगा तो फिर उस पर अपना जो है ना वो पोल खुल जाएगी कि ये मुझसे वो दब रहा है, डर रहा है, खौफजदा है। तो अगर वो आदमी सही नहीं हुआ तो मजीद वो डराएगा और खौफजदा करेगा। तो
तो अब अफसर या कोई बड़ी शख्सियत जो होती है, ये सब कुछ जरूरी थोड़ी कि नेक आदमी हो, खौफे खुदा वाले हों कि जो मत इस तरह रहे उसको तसल्लियां दे। घबराओ नहीं, मैं तो खुद गुनाहगार हूँ और ये मैं खुद डरा हुआ हूँ कि मेरा क्या होगा, तो मुझसे क्यों डरते हो भाई? तो ऐसा तो कहने से रहो। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों के पास फिर हत्तल इम्कान बच्चे ना जाए। एक बार मैं किसी मजहबी शख्सियत के पास गया था, जब काफले लेकर हम लोग जाते होते ना सिंध पंजाब के पीके वगैरह, तो कोई बुजुर्ग थे, पीर साहब थे कोई, तो ये भी पुरानी बात है। तब वो पीर साहब जरा वो बेचारे मेरे लिए तो बेजरर थे, मैं तो हाजिर हुआ था, ना उन्होंने कोई मुझे नुकसान पहुंचना था, ना मुझे डांटना था। तो लोगों ने बोला कि इनसे मिलो और फायदा और दावत इस्लामी वगैरह, तो मैं यूं चला गया हूँगा। अब उनके पास गार्ड था क्या? उनको खतरा रहता होगा। खतरा तब में मेरे साथ भी, अब तो ये प्रोटोकॉल तो या जो भी होते हैं, तो उनके साथ गार्ड था। अब वो गार्ड एक ही था, बंदूक थी उसके पास। अब वो मैं पीर साहब के साथ चलूं, वो पीछे पीछे मेरे चले गया। मैं घबरा के कनक्कियों से देखता था कि यार ये क्या मुसीबत है, मेरे पीछे पीछे काय को आ रहा है। उस वक्त भी मेरे ऊपर थोड़ा रोब खौफ तारी था। तो वही शुरू की बातें हैं, बाकी अब तो समझ पड़ गई है। हालांकि मेरे समझ पड़ती थी कि मुझे फायर नहीं करेगा, ये इनकी हिफाजत के लिए कि मैं कहीं नुकसान तो ना पहुंचा। तो ऐसे वाकयात तो हुए हैं कि अपने बनकर भी आकर मतलब नुकसान पहुंचा देते हैं। तो खैर, तो आहिस्ता 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 जो भी है हालात आपके सामने तब्दीलियां हो गई। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।